हम लोग रोज मरते हैं यार, रोज जन्म लेते हैं अगले जब नींद खुलते हैं। किंतु हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहा हूँ मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसा कोई इकट्ठा कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, किंतु एंड परिणाम वो है सब छूट जाएगा। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, समस्त ब्रजमंडल की पावन भूमि अनेकों महापुरुषों की तपस्थली भजन स्थली रही है, और यहाँ अनेकों संत विराजते हैं। अनेकों संत भगवत ध्यान करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, और अनेकों संतों ने हमारी किशोरी जी को साक्षात्कार भी यही भूमि पर प्राप्त करो है। तो आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने वाले हैं जो संसार से बिल्कुल अलग हैं, जिनका संसार से कोई लेना देना नहीं है और जंगल में वास करते हैं। एक नई सी अवस्था है। बाबा कहाँ से आए हैं, कैसो उनको भक्ति को अनुभव है, उन्हीं के मुख से जानेंगे। तो बाबा महाराज मेरे समक्ष विराजमान हैं। आइए आनंद लेते हैं आज के सत्संग को। महाराज जी आपके चरणों में दास को प्रणाम, आपको राधे राधे। सर्वप्रथम बाबा आप अपना शुभ नाम बताओ। हम प्राण कृष्ण दास। प्राण कृष्ण दास बाबा आपको कहें। आपको जन्म स्थान कहाँ है, शरीर कहाँ को है? मेरा शरीर गंगा सागर से है जी, नवद्वीप गंगा सागर जी। तो महाराज कौन सी अवस्था में आपने बैराग को धारण करो, जब आपने घर को त्याग करो, तो वो कौन सी उम्र आपकी रही वास में? एक्चुअल में ये घर त्याग तो 3 साल पहले हुआ था जी, किंतु भगवान का जो कृपा है वो बचपन से ही समझ आती है जी, जैसे ऐसा घटना घटती है। जी, और श्री जी राधा रानी की कृपा के बिना कोई ब्रज में नहीं आ पाता है। बिल्कुल परम सत्य कह रहे हो आप। उनकी कृपा से आ पाया हूँ यहाँ पर, और राधा रानी की कृपा से तो बहुत कुछ महसूस हो रही है धीरे धीरे। तो भगवान के प्रत में चलने हैं, और भगवान अलग अलग लीला कर देते हैं। जैसे भक्त को लेके आते हैं यहाँ, सबके साथ ये अलग अलग लीला होती है भगवान का, तो वो अनुभव की बात होती है सबके साथ, वो अलग अलग अनुभव की बात होती है। और ये अनुभव आप उस टाइम महसूस कर पाएंगे जब आप अकेले चलेंगे एवं आपके साथ विपरीत परिस्थिति होगी। जी, जैसे आप पेट भर खाना खा लिया, उसके बाद आप भूख को नहीं महसूस कर पाएंगे। भूख उसी टाइम महसूस होगा जब आपके पेट में आप 2 दिन से भूखे हो, तो उस टाइम आपके पास जब खाना आएगा, वो खाना आपके पास अमृत जैसा लगेगा जी। तो ऐसे ही जब आप विपरीत परिस्थिति में जब भगवान को पुकारेंगे, जब आपके पास कोई भी नहीं से रहेगा सहारा, आप आँखों में आंसू आ जाएगी, तो उस टाइम आप समझ पाएंगे जो भगवान का कृपा कैसा होती है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन दौलत है, आप भरपूर खाना खा लिया, सब कुछ करने के बाद वो फीलिंग्स वो अनुभव नहीं होता जो अकेले चलने में भगवान की कृपा महसूस होती है। मैं देखा हूँ एवं अनुभव भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। आपने घर को त्याग करो, ठाकुर जी ने कैसी लीला श्री जी ने आपके संग करी, और कैसे आपको ब्रज की पावन भूमि पर बुला लियो? क्योंकि प्रभु तो अपने भक्तन के संग अनेकों प्रकार की लीला करें, तो आपके संग कौन सी लीला करी जो आपको ब्रजभूमि बुलाया हो श्री जी ने, और कैसी लीला आपके संग भई? एक्चुअल में मैं जब घर से त्याग कर हमारे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा गौड़ीय वैष्णव परंपरा से मैं हूँ, तो जब मैं आया उसके पहले मैं माँ नर्मदा के किनारे था जी, नर्मदा माता जी की परिक्रमा किया था। वो अच्छा पूरी परिक्रमा की है? परिक्रमा पूरी पैदल 3600 किलोमीटर। जी, उसमें मेरी ज़िंदगी को अनोखी ढंग से चेंज कर दिया, क्योंकि वो जो कठिन तपस्या थी जी, वो पूरी अमरकंटक से जल लेके पैदल चलते थे अकेले अकेले, झरना जंगल, तो
अकेले चलने में उस टाइम जो कभी कभी जंगल में भटक जाते थे, फिर रास्ता मिल जाते थे किसी ना किसी, किंतु भगवान को नाम में अपार क्षमता है। भगवान का नाम अगर कोई रटते रटते चलते हैं तो भगवान खुद चलते हैं उसके साथ साथ, वो आप अनुभव उसी टाइम कर पाएंगे। मैं एक बार बोला पहले भी, ये विपरीत परिस्थिति में वो होती है। जैसे द्रौपदी, जब भगवान वो बुला रहा है उसके पांचों स्वामी को पास जैसे, किंतु जब वो सबको उजाड़ करके दोनों हाथ फैला कर वासुदेव भगवान को पुकारा, उस टाइम वो दिव्य साड़ी आया। तो यही है, जब आपको कोई भी उम्मीद नहीं रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग उम्मीद रखते हैं फिर भगवान को पुकारते हैं, इसलिए वो पुकारना दिल से पुकारना नहीं होता। वो तब भी होती है जब विपरीत परिस्थिति में होती है, और विपरीत परिस्थिति भगवान कृपा करके स्वयं डालते हैं भगवान भक्त को ज़िंदगी में। क्योंकि भगवान का जो भक्त होती है, मैं जो समझता हूँ, वो पहले से ही भगवान उसके साथ अलग अलग लीला करके वो विपरीत परिस्थिति डाल देते हैं। वो विपरीत परिस्थिति में उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो ज़्यादा भगवान को पुकार पाते हैं, और ये भगवान की कृपा से ही होती है। तो भगवान चाह के ऐसा करते भगवान हैं। चाह के ये करते हैं। उस टाइम आपको कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई जी। भी कुछ भी। ये जो हम लोग सोचते हैं आत्मीय है, ये सब संपर्क है, वो संपर्क छूट जाएगा, और उस टाइम में ये महसूस होगा जे भगवान। और उस टाइम जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो उसी टाइम महसूस होगा जो भगवान का कृपा कैसे होती है। जी। और उस टाइम वैराग आ जाते हैं जे अब प्रभु मेरे साथ जो नित्य संपर्क है वो हर टाइम मेरे साथ है। मैं इतना दिनों से भूल गया था। तो उस टाइम जैसे बचपन में हम लोग जब खेलते जाते हैं, क्रिकेट खेलते थे बचपन में, पापा के साथ जब जाते हैं ग्राउंड में, जब बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं एक साथ, तो हम लोग खेलते खेलते इतना व्यस्त हो जाते हैं, पापा को भूल जाते हैं। जी। जब अंधकार आ जाते हैं तो उसी टाइम याद आ जाते हैं, रोना आ जाते है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। तब पापा की याद आती है। तो ठीक ज़िंदगी भी ऐसे है, हम लोग अभी खेल रहे हैं, असली पापा को भूल गया है। तो जब हमारा शरीर छूटने वाला होती है, जब बुढ़ापा आ जाते हैं, वार्धक्य आ जाते हैं, उसी टाइम इसके याद आते हैं। तो उस टाइम क्या हुई, यहाँ जिसके लिए भजन करने के लिए हमारा शरीर मिला था, ये मानव जन्म बहुत दुर्मूल्य जीवन है। ये जीवन में हरि भजन हरि शरणम ही एकमात्र गति है। तो जब याद आते हैं, तो इसलिए जो प्राचीन काल के 4 आश्रम बनाया था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, उस टाइम चारों मर्यादा था। चारों आप इस टाइम क्या हुई, इस टाइम हम लोग संसार के माया में इतना फंस जाते हैं, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, फिर वो जो मोह है वो नाती में आ गया, जो बेटा होती, बेटा का बेटा होती है, उसमें आ गया आसक्त। आसक्त तो घर संसार से नहीं हट रहा। आप देखिए ये शरीर छूटने वाला है। हम लोग तो जानते हैं ये एक दिन मरण होगा, जन्म हुआ है मरण हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसमें क्या होती है, ये बात जब हर वक्त आपको पहचान लेगी, ये हम लोग एक शरीर पड़ा हुआ है, कहाँ चला गया, मर गया, तो उसके आत्मा उसके अंदर क्या थी वो चला गया। तो मेरा खोज यही है, जी मरना तो सबको है, मरने से पहले थोड़ा सा तो जी लूँ, और ये जीना खुद को जानना ही है जी, और कुछ नहीं है। तो महाराज जी, सर्वप्रथम आप जब ब्रजभूमि पे आए तो कौन सी जगह आश्रय आपको मिले हो, कहाँ आप रहे? मैं जब आया था ओमकारेश्वर मामलेश्वर से आया था उस टाइम। सर्वप्रथम आप यहीं आए? मंदिर में, उसके बाद ब्रज 84 कोष की परिक्रमा किया। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा भी समाप्त हो गई, उसमें भी बहुत शिक्षा मिला। क्योंकि ये परिक्रमा एक अनोखी चीज़ है कली काल में। क्योंकि एक टाइम आप सोचेंगे हमारा विचार 24 घंटा चलती है विचार। जब ये परिक्रमा होती है, परिक्रमा में बहुत फ़ायदा होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चलना होती है जी। 1, 2 नंबर जब आप अलग अलग स्थानों में जाएंगे, अलग अलग स्थानों का ये ब्रज 84 कोष अनोखी जगह है। इसमें अलग अलग जगह में ठाकुर जी का अलग अलग लीला है। तो लीला स्थल को जब अनुभव होती है, लीला स्थल में जब बैठ के ध्यान जब कर पाएंगे तो उसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब सत्संग होती है, सब साधु संत को दर्शन होते होते जाते हैं जी, तो इसमें एक अनोखी ऊर्जा मिलता है। तो मैं ये बोलूँगा सब
सबको एक बार ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करनी चाहिए। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करना चाहिए। और जो भी इष्ट मंत्र हैं, गुरु मंत्र हैं, उसको करते करते अगर चलेंगे तो विचार शुद्ध रहेगी। हमारा विचार ही हमारी ज़िंदगी को निर्धारण करते हैं। मैं ये सोचता हूँ विचार को, जैसे भगवान का नाम अगर छूट जाए किंतु भगवान का चिंतन छूटना नहीं चाहिए। हर वक्त भगवान का लीला श्रवण, जैसे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु शरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। मैंने 8 पद्धति भगवान के प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान को जो प्रकट किया था, तो भगवान के श्रवण, जैसे श्रीमद् भागवतम श्रवणम, भगवान को पुकारना, भगवान को दास भाव से पुकारते हैं, कोई सौखा भाव से पुकारते हैं, अलग अलग भाव होती है, किंतु हर टाइम भगवान का चिंतन करना चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको मन को जो खाना देना चाहिए वो अच्छा सत्संग देना चाहिए, भगवान का अच्छा हरिनाम सुनना है, राधा नाम जपना है, अच्छा संगत में रहना है। हमारा इंद्रियों हमको उस मकाम पर पहुंचाएगी। इसमें कपिल देहुति जो संवाद होती है, माता देहुति कपिल मुनि से पूछ रहा है, तो ये इंद्रियों बहुत खराब है बोलते हैं। लेकिन कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि बोल रहे हैं इंद्रियों खराब नहीं होते, इंद्रियों अच्छा होती है। इंद्रियों में हम लोग जो डालते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा संगत में रहेंगे तो आप सोच के भी बुरा नहीं सोच पाएंगे, यही आसार होती है। तो धीरे धीरे ये भगवान का शास्त्र वाक्य को पढ़ना है, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जो भगवान के ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, वहाँ से अच्छा संगत मिलेगा, अच्छा सत्संग में बैठना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है। तो ऐसे ऐसे करके शेड्यूल में खुद को बांध देने से, मन को बांध देने से कुछ दिन बाद आप सोच पाएंगे वो विचार नहीं आएगा। वो विचार जब आएगा धीरे 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 करके वो विचार नहीं रहेगा। तो यही कोशिश करना है, अपने मन को बांधना है धीरे 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 धीरे। एक टाइम के लिए मन को फ्री नहीं रखना चाहिए, हर टाइम। और इसके लिए परिमित आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य जरूरी है। ये अगर कर पाएँ तो आप धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ में अग्रसर हो पाएंगे एवं धीरे धीरे चलते चलते भगवान का कृपा से आप अनुभव कर पाएंगे जो भगवान आपके साथ है। ये अनुभूति अभी लग जाएगी, ये अनुभूति कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, सबको ही लगेगी। और अकेले में ये अनुभव होती है जब विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं आप, आदमी आंखों से आंसू आ जाते हैं, भगवान के एकदम शरणागत हो जाते हैं। भगवान गीता में भी वो बात बोला है, मन मना भाव मद भक्त मज्जाजी मामुना मुस्कुरम। मैंने एकदम मन थे आमाके गीतार 18 अध्याय 18 नंबर अध्याय 65 नंबर श्लोक 64 नंबर श्लोक, उसमें बताया है सर्व गुह्यतम गुह्य, यानी एकदम गुह्यतम बात बोले, प्राइवेट के अंदर प्राइवेट बात बोला भगवान ने, गोपनीय बात। उसके अंदर ही भगवान ने बोला है जो ज्ञान योग होती है, राज योग, भक्ति योग, सब योग के अंदर भगवान बोल रहे हैं शरणागत हो जाओ, मेरे शरण में तुम आ जाओ। तो उसके बाद वो बोला सर्वधर्म। शरणागति को तात्पर्य क्या, अर्थ क्या है शरणागति? मैंने कई जगह सुनियो है और कई जगह महापुरुष भी बात कहें कि आप भगवान के चरणों में शरणागत है जाओ। तो शरणागत कैसे भय हो जाए? शरणागत को क्या स्वरूप है? वो आप चाह कर भी नहीं होता। एक है जैसे सिनेमा होती है, अभिनय होती है, ये भगवान के लिए आप अभिनय नहीं कर पाते हैं, ये अंदर का भाव होती है। वो अलग अलग भक्त के साथ अलग अलग लीला होती है, ये सबके साथ अलग अलग होती है। तो शरणागत आप जैसे मैं कुछ टाइम पहले मैं आपको बोला, पहले जब हमारे पास ऑप्शन रहती है, जैसे द्रौपदी के पास 5 स्वामी ऑप्शन था, वो 5 स्वामी को पुकारा, उसके बाद खुद के ऊपर भरोसा था जब मैं खुद रोक लूँगा। तो जब सब उम्मीद टूट गया कि ना तो पति सहायता कर रहे हैं, ना मुझसे कुछ हो पा रहा है, अब कौन है? अब गोविंद है। तब उन्होंने गोविंद से दोनों हाथ सरेंडर करके दोनों हाथ सरेंडर कर लिए। तो उस टाइम बुलाया, तो उस टाइम भगवान का इतना मदद जो मिला, जो वो सारी खत्म नहीं हुआ। तो यही शरणागति है, यही शरणागति है कि प्रभु आपके सिवा मेरो कोई या संसार में नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मीरा की आप जीवन चरित्र को उठाएंगे तो देखेंगे, तो जैसे राणा प्रताप जिसके साथ उनका
शादी हुआ था, इनके परिवार में सबके अंदर से दुख मिल रहा है, उनको दुख मिल रहा है। उनका स्वामी उनके पहले तो गिरिधर गोपाल के साथ वो जो भाव बचपन में उनके अंदर बैठ गए थे, वो भाव अंदर से पहले से बच गए, मेरा शादी तो गिरिधर गोपाल ही है, मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं। तो ऐसे ही जो अंदर से भाव बैठ जाते हैं एवं उनको पकड़ लेते हैं बचपन से, तो उसमें क्या होती है, वही जो विश्वास है वो विश्वास दृढ़ हो जाती है एवं उसमें अटूट श्रद्धा आ जाते हैं। ये दो चीज़ चाहिए, एक तो विश्वास, एक श्रद्धा। इसके बिना आप फुल सेल शरणागति में नहीं आ पाएंगे। ये विश्वास हो जाना, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास। मैं बोला जो पहले चलते थे नर्मदा के किनारे किनारे, उसमें मेरा अटूट विश्वास हो जाता है, भगवान कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देगा, अपने आप कर देंगे, अपने आप कर देगा। ये विश्वास हो जाने से आप देखेंगे सर्वशक्तिमय अखिल ब्रह्मांड नायक, जो ये चराचर जगत, ऐसे ही कितना जगत का अखिल ब्रह्मांड ने जब विश्व रूप दर्शन किया था अर्जुन को, उसमें दिखाया। तो ब्रह्मा जी जब गोपालों रूप में लेके आए थे, तो ठाकुर जी की अनंत लीला है। एक बात बोलूँगा तो दूसरी बात आ जाती है। ठाकुर जी की अनंत लीला है। कृष्ण 108 शतनम के अंदर भगवान बोल रहे हैं, अनंत कृष्ण नाम अनंत महिमा, नारदादि व्यासदेव दीते नारे सीमा, नामो भजो नामो चिंता नामो करो सार, अनंत कृष्ण नाम महिमा अपार। नहीं, कृष्ण भगवान का जो नाम है ये अनंत है, इसका कोई शेष नहीं है, 108 नाम नहीं है, उसके अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुम्हारी एक चीज़ और आप बताओ, आपसे निवेदन है मेरा, आप जंगलन में भ्रमण करें। संत तो मैंने देखो है कि कुटिया बना के नहीं है, कहीं यथावत रहें। आप जंगलन में भ्रमण करें हैं तो आप काय चीज़ की तलाश में हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए जो आप जंगलन में तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? यहाँ भी बियाबान जंगल है, एकांत में आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक। इसके पीछे भी कारण होती है, जैसे भगवान दत्तात्रेय रूप में अनुसुईया के माता के गर्भ से जन्म हुआ था, तो दत्तात्रेय के 24 गुरु बनाया था। दत्तात्रेय एक गुरु सर्प था। उन्होंने बोल रहे हैं, कोई साधक को कुटिया बना के रहने से कोई साधक एक जैसा ठहरने से उसमें भी आसक्त हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी आसक्त हो, सर्प जैसे घर नहीं बनाता, तो एक साधक का घर नहीं बनाना चाहिए, तो उसमें भी आसक्त हो जाते हैं। तो ये अलग अलग भाव रहती हैं। हम उस स्तर में अभी तक पहुंच नहीं पाए जो एक स्थान में बैठ के उसमें आसक्त बिना उस कुटिया में रह सके। तो मुझे लगता है आसक्त बन सकते हैं, इसलिए मैं भ्रमण ही कर रहा हूँ अभी। इसलिए कोई कुटिया वगैरह कुछ नहीं बनाया। तो महाराज मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा महाराज जंगलों में ही विराजते हैं और जंगलों में ही भ्रमण करते हैं, ना कोई कुटिया है। और जैसो कि बाबा बता रहे हैं कि वहाँ में भी आसक्ति है, वे को डर है। अगर आप कुटिया बना के रहोगे तो फिर आप साधन भी बनाओगे, रोटी बनावे को साधन, ठाकुर जी की पूजा को साधन, अन्य अन्य साधन, तो फिर आसक्ति है वे की खतरा रहे वहाँ में। तो बाबा यही भाव को धारण करके नहीं, कहूँ कोई कुटिया नहीं है, खुले आसमान के नीचे यही इनको घर है और यही इनको परिवार है। बाबा जंगलों में भ्रमण करते हैं और प्रिया जी और लालजू की साक्षात अनुभूति बाबा महाराज को हुई, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने भक्त के संग 24 घंटा रहें। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं ना पीछे, जब धूप लगती है तो बाबा अपना ये बिछाने वाला उसके नीचे बिछा लेते हैं, उसकी छाँव में सो जाते हैं, और सर्दी लगती है, सर्दी का अनुभव होता है तो इसको धूप में ले लेते हैं। धन्य है महाराज ऐसे महापुरुषन को, कैसो अलौकिक भाव धारण करके नहीं ब्रज में ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं, किशोरी जी की आराधना कर रहे हैं। बाबा ब्रज में कैसो आनंद आपको प्राप्त हुए? ब्रज की बात बहुत अनोखी बात है, क्योंकि देखिए ब्रज धाम एक गोलोक वृंदावन धाम ये अलग है जी। ये ब्रज 84 कोष ठाकुर जी के स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं जन्मभूमि है। और बरसाना धाम तो ये इसमें तो राधा रानी जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जो राधा रानी के चरण लेके मान भंगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बरसाना एक अलग है। तो ब्रज 84 कोष के अंदर मैं बरसाना में हूँ, तो अनोखी बात है, क्योंकि यहाँ आप सत्संग नहीं करेंगे फिर भी आपको भगवान मुख नाम से राधा राधा नाम रखते रहेगी, बगैर करे। तो ये असर है जी, यही तो भूमि का असर है। एवं भजन कम हो, किंतु मैं यही बोलता हूँ भजन अगर कम हो फिर भी चलेगा, किंतु आपका सत्संग होना चाहिए। क्योंकि सत्संग से विचार आएगा, जब मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, किंतु आपका अगर असत्संग हो जाए तो आपको मन में वो विचार ही नहीं आएगा। तो मैं यही बोलता हूँ हर वक्त चिंतन करना चाहिए।
एक एक दिन चले जा रहे हैं, आप सोचिए एक एक सेकंड चले जा रहे हैं। कब बचपन चला गया कोई बोल सकते जी बचपन इतना तारीख को मेरा ख़त्म हो गया? कोई नहीं कह सकता। कौन सी तारीख में यौवन ख़त्म हो जाएगी, कौन सी तारीख में वार्धक्य आ जाएगा, कौन सी तारीख में आप मर जाएंगे। हम लोग रोज़ मरते हैं यार, रोज़ जन्म लेते हैं, अगले जब नींद खुलते हैं। किंतु हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर रहा हूँ मधुमक्खी की तरह, मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पैसा कोई इकट्ठा कर रहे हैं, कोई खेती बाड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, किंतु एंड परिणाम वो है सब छूट जाएगा। कितना पहले 100 साल पहले क्या हुई, 1000 साल पहले क्या हुई, कितना इंग्रेज लोग आया भारतवर्ष से, इतना धन लूटा, मुस्लिम शासन चला, बहुत कुछ किया। किंतु आप देखिए एक ही चीज़ सत्य है, सत्य क्या है, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। और जो इसको साक्षी भाव से देखेगा, जो परिवर्तन हो रही है, सांस चल रही है, सांस आ रही है, सांस चल रही है, सांस चल जा रही है, मेरे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ हो रही है, ये साक्षी भाव से देखना होती है। तो उसमें ये समझ आएगा जो हर चीज़ परिवर्तनशील है। ये जो संपर्क होती है हमारा आत्मीय स्वजन, ये ट्रेन की सफ़र की तरह होती है। जैसे ट्रेन के अंदर पास में कोई बैठ गया, उससे वार्तालाप हो गई, फ़ोन नंबर ले लिया, बात कर लिया, 2-4 दिन के बाद वो भूल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग इतना जनी से इतना संपर्क होती है, ये चेहर बदल जाती है। तो ये संपर्क मेक एंड फेक संपर्क है, इसमें कोई संपर्क परमानेंट संपर्क नहीं है। परमानेंट संपर्क है प्रभु से जो जोड़ लिया तो वो सच्चिदानंदमय है, उसमें सब समय आनंद लगेगा। वो आनंद अपरिसीम है, वो आनंद टेम्पोररी आनंद नहीं है, वो परमानेंट आनंद है। और वो परमानेंट आनंद आप उसी टाइम महसूस कर पाएंगे। मैं बार बार एक ही काम बोलता हूँ, विपरीत परिस्थिति में। और विपरीत परिस्थिति स्वयं प्रभु ही डालेगा। वो हर भगवान जैसे कुंती जब धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन में बैठने वाली है, तो कुंती श्री कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं, एक वर दीजिए तुम हमको। बोले क्या वर चाहिए बुआ? बोले मेरी ज़िंदगी में से दुख कभी भी ख़त्म ना हो, ये वरदान दो, ये वरदान दो, मेरी ज़िंदगी में से दुख कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि भगवान हस्तिनापुर चले जा रहे हैं, क्योंकि भगवान इतना दिनों से पंचपांडव के साथ रह के युद्ध जिता दिया, तो अभी चले जा रहे हैं। सुख के टाइम आ रहे हैं, धर्मराज सिंहासन में बैठ रही है, तो भगवान चले जा रहे हैं। तो कुंती ने वो लास्ट में वो बात बोला कि तुम मेरे ज़िंदगी में से दुख कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि दुख में ही भगवान का शरण होती है। मैं भी बहुत बार देखा हूँ, भरपेट खाना मिल जाते, खाना के पहले जो पुकार होती है, खाने के बाद वो पुकार नहीं, क्योंकि मेरा तन भर गया, मन भर गया, अभी आलस आ जाएगी। तो इसलिए साधक को भी भोजन के लिए बहुत सोच समझ के भोजन करना चाहिए, निद्रा भी, शयन भी। इसलिए कोई भी ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, सम में रहना है। बाबा अंत में आपसे एक प्रश्न, हम संसारी जीवन को कल्याण कैसे हो? हम कल्याण तो करना चाहें पर कल्याण है ना पावे, तो वाकई लिए हम कहा करें, कैसे अपनो कल्याण करें? ये संसार में एक ही चीज़ बोलूँगा, गृहस्थ धर्म पालन करने के बाद भगवान को भजन करना सबसे बढ़िया है। क्योंकि नारद को एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गया, बोले मेरे से उत्तम भक्त कोई नहीं है, हर टाइम मैं नारायण नारायण करता हूँ। तो भगवान ने बोला तुमसे जो गरीब किसान हैं वो दोनों टाइम मुझे पुकारते हैं, वो सुबह उठ के पुकारेगा, शाम को सोने के टाइम भी पुकारेगा, हे कृष्ण हे गोविंदो तुम्ही हमारा मैं तुम्हारा। वो दिल से पुकारते हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है, फिर तुम मेरा नाम करते हो, फिर भी वो श्रेष्ठ है। बोले कैसे श्रेष्ठ है? बोले ठीक है, एक बर्तन दिया तांबे के बर्तन में, उसमें घी एकदम भर के घी दे दिया, अब बोला इसको लेके मेरे परिक्रमा करो, और पीछे से तुम्हारे पीछे सुदर्शन को भेज दिया। सुदर्शन जो गर्दन घुमा के देखेंगे तो गर्दन काट देगा। तेल को देख, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, वो देख के तेल गिरना नहीं चाहिए, तेल को देख के लेके जब भगवान का परिक्रमा किया, भगवान ने बोला मेरा नाम कितना बार तुमने रटा? बोले मैं तो तेल को देख रही थी जी, गिरे ना। तुम नाम की कह रहे हो? हैं। बोलो भगवान देखिए संसार में रह के ये सब काम करते हुए भी मेरा नाम कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ है। तो मैं यही बात बोलूँ, आप गोपी जैसे मटके लेके जाते थे, किंतु उनके चिंतन भगवान के ऊपर रहती थी। तो आप लोग हर काम करते रहिए, किंतु उस काम को, कर्मफल को भगवान को समर्पण कर दीजिए, और भगवान का चिंतन करते करते वो काम कीजिए। जैसे आप गाड़ी 4 व्हीलर ड्राइविंग कर रहे हैं, भगवान की
बात सुनिए, कोई महापुरुष की वाणी सुनिए, श्रवणम, हर टाइम वो क्या होती है उसमें अवचेतन मन में वो बैठ जाती है। कोई कीर्तन हो, जैसे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, श्री राधे 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 बोल। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं। और राधा रानी की कृपा से बरसाना में रहने से वो तो आप ऑटोमेटिक महसूस कर पाएंगे। जी राधे श्याम। महाराज आज आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन में दास को बार मेरा बार नहीं, प्रणाम। सब राधा रानी की आपको कृपा खूब है। खूब धन्यवाद। सब राधा रानी की राधे कृपा राधे है। बाबा। सब राधा रानी की आज कृपा को है। ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज बाबा ने पूरा सार निचोड़ के रख दियो है कि संसार के जीवन को कल्याण काय प्रकार से हो। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में शेयर जरूर करें, ताकि जो परम सुख परम आनंद आपने प्राप्त करो है वो और भी भक्तन को प्राप्त हो। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो ब्रिज के ऐसे ही अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।